अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, इंसान जमीन की वसअतों से निकलकर कायनात की गहराइयों को जानने के लिए पिछले 100 साल से बेशुमार अहम दरियाफ्तें और इजादात कर चुका है। इस सिलसिले में हर रोज कोई ना कोई नई खबर बाहर आ जाती है। हाल ही में नासा की जानिब से लॉन्च करदा दुनिया की सबसे जदीद तरीन टेलीस्कोप, जिसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है, की जानिब से एक निहायत चौंका देने वाली खबर सामने आई है। इस खबर ने साइंसी हलकों में तहलका मचाकर रख दिया है और साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए हैं। अगर यह खबर वाकई सच साबित हो गई तो हमें फिजिक्स और खलाई साइंस का पूरा ढांचा ही नए सिरे से तरतीब देना पड़ेगा। अब तक इंसान को कायनात को समझने के लिए अपने मुशाहिदात और दरियाफ्तों की बुनियाद पर कई ऐसी थ्योरी साबित कर ली हैं जिनकी मदद से कायनात को समझना पहले की निस्बत बेहद आसान हो चुका है। इन्हीं में मॉडर्न फिजिक्स की सबसे अहम तरीन थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी पिछले 60 से 70 साल के दौरान हर किस्म की मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद अब तक साबित होती चली आई है। अलबत्ता जेम्स वेब की जानिब से की गई हालिया दरियाफ्त ने साइंसी हलकों को चौंका कर रख दिया है। अगर यह दरियाफ्त वाकई ऐसी साबित हुई जैसा कि पूरी दुनिया में इसके बारे में खबरें शाया की जा रही हैं, तो हमें बिग बैंग थ्योरी को गलत मानना पड़ेगा। अगर बिग बैंग थ्योरी गलत साबित हो जाती है तो हमारे पास मॉडर्न साइंस के जितने भी तस्वुरात हैं, इन पर नजरसानी की जरूरत है। इस सिलसिले में साइंसदान बेहद सरगर्मी के साथ साथ पिछले कई माह से तहकीक में मसरूफ हैं कि अगर बिग बैंग थ्योरी में वाकई कोई गलती मौजूद है तो इसका सुराग लगाया जा सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसी कौन सी दरियाफ्त की है जिससे बिग बैंग थ्योरी के गलत साबित होने का खतरा सामने आया है? इस बारे में मुकम्मल तफसील से जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कायनात की सबसे कदीम तरीन कहकशाओं और सितारों की तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टेलीस्कोप के अंदर यह खासियत है कि यह इंफ्रारेड शुआओं के जरिए कायनात की तस्वीर ले सकती है। इंफ्रारेड शुआएं बहुत ही कम दर्जा हरारत पे किसी भी जिस्म से खारिज होने वाली शुआएं हैं, जो शदीद तरीन सर्द हालत में भी खारिज होती रहती हैं। इसलिए इंफ्रारेड शुआओं को पकड़ने के लिए जो भी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें इंतहाई शदीद दर्जा हरारत तक ठंडा रखा जाता है ताकि वो आलात अपने ही इंफ्रारेड सिग्नेचर को ना पकड़ लें। इस मकसद के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को खसूसी तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि इसके आलात इस कदर ठंडे रहें कि वो मामूली से मामूली इंफ्रारेड वेव्स को भी कैप्चर कर सकें। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसान की खलाई तहकीक में अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट रहा है। इसे बनाने में तकरीबन 20 साल की मेहनत और 40 अरब डॉलर से ज्यादा लागत आई है। जेम्स वेब वाकई इंसानी अक्ल और साइंसी तरक्की का एक हैरान कुन कारनामा है और यही वजह है कि इस टेलीस्कोप की मदद से होने वाली इस दरियाफ्त ने साइंसी हलकों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को खसूसी तौर पर एक टाइम मशीन कहा जाता है क्योंकि यह स्पेस टेलीस्कोप अरबों नूरी साल दूर कहकशाओं की निहायत साफ और वाज़ेह तस्वीर ले सकती है। इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी कहकशाओं को दरियाफ्त किया है जिनकी रेड शिफ्ट के मुताबिक वो कहकशाएं बिग बैंग के बहुत ही कम अरसे बाद वजूद में आ गई थी। प्यारे दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब कायनात की तख्लीक हुई तो पहले तकरीबन 400 से 600 मिलियन साल तक कायनात एक निहायत गर्म मादे की सूरत में थी, जिसमें किसी भी किस्म के कोई एटम्स मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निहायत बुनियादी ज़राअती तश्कील पाए थे। साइंसदानों के मुताबिक 400 मिलियन साल बाद यह कायनात कुछ ठंडी हुई तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स की तश्कील हुई और बिग बैंग के तकरीबन 600 मिलियन साल बाद यानी 60 करोड़ साल बाद पहले सितारों की पैदाइश हुई। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक निहायत एहतियात के साथ कंप्यूटर मॉडल्स और सैमुजेशंस की मदद से इस चीज को साबित किया गया है कि कायनात में पहली कहकशां कम अज कम भी बिग बैंग के 700 मिलियन साल यानी 70 करोड़ साल बाद वजूद में आई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बिग बैंग थ्योरी के अहम नुकात के मुताबिक मजीद तहकीक से यह भी साबित किया जा चुका है कि किसी भी कहकशां को अपनी गोल डिस्क जैसी शक्ल में आने के लिए भी कम से कम 10 से 100 मिलियन साल लगते हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि एक मैच्योर कहकशां को बनने में बिग बैंग के बाद कम से कम 800 मिलियन साल लगे। दूसरे अल्फाज में पहली मुकम्मल डिस्क कहकशां बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद वजूद में आई।
प्यारे दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दो ऐसी कहकशाओं को दरियाफ्त किया है जो बिग बैंग थ्योरी के इस इब्तिदाई हिस्से की नफी करती हैं। इनमें से एक कहकशां जेम्स वेब की तस्वीर के मुताबिक कैलकुलेट की हुई रेड शिफ्ट के मुताबिक बिग बैंग के महज 600 मिलियन साल यानी 60 करोड़ साल बाद ही वजूद में आ गई थी और वो एक मुकम्मल यानी मैच्योर कहकशां थी। अभी साइंसदान इस दरियाफ्त पे हैरत के झटके से ही नहीं संभल पाए थे कि जेम्स वेब की जानिब से एक और कहकशां की तस्वीर जमीन पे भेज दी गई। जब इस कहकशां की रेड शिफ्ट का मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि यह कहकशां बिग बैंग के महज 40 करोड़ साल यानी 400 मिलियन साल बाद ही वजूद में आ चुकी थी, बल्कि अपनी मैच्योर शक्ल भी इख्तियार कर चुकी थी। यह इस कदर बड़ा झटका है जिसे हजम करना साइंसदानों के लिए बेहद मुश्किल है। नाज़रीन, हम आपको यहां यह भी बताते चलें कि रेड शिफ्ट से क्या मुराद है। जब रोशनी किसी शय से खारिज हो और खला में अपना सफर शुरू करे तो उस रोशनी की वेव लेंथ यानी लहर की लंबाई आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती चली जाती है, यहां तक कि बेहद तवील फालों के बाद वो एक फ्लैट लकीर की तरह हो जाती है जिसे देखना मुमकिन नहीं रहता। रोशनी के 7 बुनियादी रंगों में से महज रेड कलर ही वो रंग है जिसकी वेव लेंथ सबसे आखिर में जाकर खत्म होती है, इसलिए रेड कलर की वेव लेंथ को ज्यादा आसानी से पकड़ा जा सकता है। यही वजह है कि धुंध में और ऊंची इमारतों पर भी रेड कलर की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज्यादा दूर से नजर आ सके। कहकशाओं से जमीन का फासला मालूम करने के लिए भी साइंसदान इसी रेड कलर की वेव लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसे पकड़ना बाकी रंगों की निस्बत ज्यादा आसान होता है। न्यूटन के कवानीन के मुताबिक कलर डिवेलपर इफेक्ट के फार्मूले से रेड कलर की वेव लेंथ की वो शिफ्ट निकाली जाती है जिसमें वेव लेंथ पे इसने रोशनी के अपने सोर्स से अपना सफर शुरू किया था और जिस पे इसे कैप्चर किया जाता है। इस फार्मूले की मदद से किसी भी चीज का जमीन से फासला मालूम किया जा सकता है। यह फार्मूला बेहद एक्यूरेट होता है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यही वजह है कि साइंसदान इस वक्त शदीद परेशान है कि बिग बैंग के इतने कम अरसे बाद इस कदर गर्म कायनात में कोई कहकशां इतनी जल्दी कैसे बन गई और बिग बैंग थ्योरी में ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमें मालूम नहीं हो सका। इस वक्त दुनिया की टॉप साइंसी लेबोरेटरीज में सरगर्मी के साथ इन कहकशाओं की रेड शिफ्ट का बगौर मुताला किया जा रहा है और साथ ही साथ बिग बैंग के बनाए गए मॉडल्स को एक बार फिर सुपर कंप्यूटर्स के जरिए चेक किया जा रहा है। यहां इस बात की वजाहत भी बेहद जरूरी है कि यह दरियाफ्त बिग बैंग थ्योरी को मुकम्मल तौर पर गलत साबित नहीं करती, अलबत्ता इसमें किसी न किसी खामी की निशानदेही जरूर करती है। आखिर इंसान गलती का पुतला है और यही इंसानियत की खूबसूरती है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप को मजीद बेहतर बनाते हैं। यह थ्योरी भी एक इंसान की ही बनाई हुई है जिसे मजीद टेस्ट और आजमाइशों से दूसरे इंसानों ने खुद ही गुजारा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।